तो भाई साहब 4710 जो है वो निकल चुका है और मैसी भी निकल रहा है कल्टीवेटर लेके। इनको कुछ बखन्नी करनी है तो ये बखन्नी करने के लिए जा रहे हैं। और जो अपना स्वराज है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, उसके पंप में कोई दिक्कत आ गई है। ई बंदों की अपन भाई साहब हर 25-25 घंटे पे उसमें ऑयल डाल रहे थे, उसके बाद भी उसके पंप में दिक्कत आ गई है, पता नहीं क्यों। तो अभी वो खड़ा है, जब मैकेनिक आएगा उसको देखेगा तब जाके वो चालू हो पाएगा। तो ऐसा कुछ लफड़ा हो गया है। और आज अपन को बहुत सारी बोरियां भी लेके आनी है खेत से, लगभग 200 बोरियां लेके आनी है। तो देखो भाई कैसा क्या रहता है स्केड्यूल। और इस ट्रॉली के अंदर रखी है डीपी, इसमें डीपी रखी है। तो सबसे बड़ी समस्या वाली बात तो यही है कि अपनी एक ट्रॉली फंसी है, बाकी जो जॉन डियर और एक ट्रॉली है वो खेत पे है। तो फिलहाल तो उसी से उठा के लाएंगे बोरियां। बाकी जैसे ये ट्रॉली फ्री हो जाएगी तो इसको भी अपन खेत पे मंगा लेंगे। तो भाई साहब ये ट्रैक्टर जा रहा है डीपी रखवाने के लिए आए सर। तो जल्दी से डीपी रख जाएगी तो अपनी ट्रॉली भी खाली हो जाएगी। नट खोलो, एक 32 को पानी ले आओ, तो अंदर 2 32 के पानी लेके आओ। जो खोलो नट देखो, जो एक नट का जो 32 से ऊपर धर ले, वो के बाद का सोचे है। हाँ 32 को। चलो उनकी ट्रॉली फंसवा देते हैं। अपने सारे ट्रैक्टरों की तबीयत खराब हो गई है भाई। इसके पंप में मिस्टेक आ गई है, अपन इसको फिल्टर खोल के चला के देख रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि पंप ही गड़बड़ है या कुछ और सिस्टम गड़बड़ है। और जॉन डियर का रेगुलेटर फूट गया है, मैसी की पीटीओ अच्छे से काम नहीं कर रही है। और क्या, बस 4710 बचा है अपने पास, जिसको आज बहुत सारे काम करने हैं और वो थ्रेसर पे चल रहा है। तो क्या ही बताऊं अब। चलो अब सबको टिप टॉप करवाते हैं, मैकेनिक बुलाते हैं और कहीं एजेंसी पे भी ट्रैक्टर ले जाना पड़ेगा तो वहाँ पे भी ले जाएंगे। पहले तो इसका फिल्टर खोल के चला के देखते हैं कि आवाज़ में कुछ बदलाव आता है नहीं आता। ये जो आवाज़ आ रही है 2 कारण से हो सकती है। एक तो फ्यूल की अच्छी सप्लाई ना होने से, दूसरी हवा की अच्छी सप्लाई ना होने से। ऑक्सीजन अच्छी नहीं मिल रही होगी तो भी ये आवाज़ आती है, या डीजल अच्छा ना मिल रहा हो तो भी ये आवाज़ आती है। तो पहले फिल्टर को चेक करते हैं, बाकी फिर पंप को ठीक तो करवाएंगे ही। तो चेक करो तो क्या है डॉक्टर साहब, बच पाएगा मरीज की नहीं? कह रहे कि जो आप 2 मिनट लेट हो गए। सीजन के चक्कर में ट्रैक्टर भाई साहब बहुत गंदा है। सीजन के चक्कर में भाई साहब ट्रैक्टर बहुत ज्यादा गंदा है, तो उस पर ध्यान मत दो, अपन धो लेंगे। बताओ फोटो, हमें नहीं बताओगे फोटो? मुझे लग रहा है भाई बन जाएगा काम। तो भाई साहब अपन तो निकल रहे हैं खेत की तरफ, क्योंकि खेत में लेबर्स आ गए हैं और उन्होंने बोरियां भरनी स्टार्ट कर दी है। तो चलो चलते हैं, बोरियां वगैरह सिलते हैं। तो अपन आ गए हैं अपने खेत और अपन को ये वाला माल है, इसको डबल से डालना है क्योंकि इसमें थोड़ी गिल्ली वगैरह है, थोड़ी ज़्यादा है। तो इसको अपन डबल से डालेंगे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अभी तक मक्के में नीट एंड क्लीन का कोई लफड़ा नहीं रहता था, बस मॉइस्चर का लफड़ा रहता था।
लेकिन अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। इथेनॉल का जो कंजप्शन है वो थोड़ा कम हो गया है। उसके चक्कर में अब जो मुर्गी फार्म वाले हैं या फिर दाने आने वाले हैं वो भी इसको लेने लगे हैं। तो मक्के में थोड़ी अपन को क्वालिटी भी मेंटेन करके देनी पड़ रही है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि भाई बस मक्का हो और मॉइस्चर कम हो, जैसा भी हो कचड़ा फचड़ा सब चलेगा, लेकिन अब नहीं चल रहा है। अब माल थोड़ा साफ करके देना पड़ रहा है अपन को। तो भाई सब पहले जो DAP की बोरी है वो कुछ इस टाइप की आती थी और अब कुछ इस टाइप की आती है। पहले कितनी सिंपल सी बोरी रहती थी, अब तो मोदी की फोटो, मोदी की बाइक की फोटो। तो अपन इसको डबल प्रेशर में डालना है। एक पेटी अपन ने बनवाई थी इसी काम के लिए, अब थोड़ा ठीक ठाक साफ माल आ रहा है। तो गाइस कल अपना डेरा यहाँ से उठ जाएगा, देख सकते हो चारों तरफ तिरपालें हो रही है, जैसे वो नहीं आते लोड़गड़ गया लोड़गड़ नहीं ऐसे ऊपर उठाओ, क्या कर रहा है तुम? नेच लगाओ, नेच लगाओ, नेच लगाए, नेच। तो भाई बैड न्यूज़ पे बैड न्यूज़ आ रही है। इसके पंप का तो काम हो गया है, 15-20 हज़ार की व्यवस्था हो गई है। उसके साथ साथ जो जॉन डियर गया था इसके पहले ट्रॉली लेके, उसका भी जो ये पंखी रहती है ना रेगुलेटर के पीछे, वो पंखी खुल गई है और रेगुलेटर में टकराई, तो रेगुलेटर फूट गया है और वो पंप भी मतलब पंखी भी टूट गई है। तो उसकी भी अच्छी खासी व्यवस्था हो गई है। रेगुलेटर या तो थोड़ा बहुत फूटा होगा तो बन जाएगा काम, और ज़्यादा होगा फिर देखना पड़ेगा। बोरी सर की ने बोरी नहीं सर की। तो भाई कल इसका ये रेडिएटर फूट गया है पंखी खुलने से, चलते चलते में पंखी खुल गई है और रेडिएटर में आप देख सकते हो कितनी जगह टकराया है और ये बुरी तरीके से फूट गया है। तो अपन इसको रिपेयर करवाएंगे। तो फिलहाल इसको खोल रहा है फटाफट से। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो अपनी गेहूं की बुआई हो चुकी है, बस 1-2 कड़ाइयाँ रह रही हैं तो उनको अपन कर लेंगे और आज से अपन गन्ने की खेत की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। कल्टीवेशन के तुरंत बाद वहाँ पे रोटावेटर चलाएंगे। उसके बाद वहाँ पे बेड निकालेंगे और फिर गन्ने को 2-2 आँखों में कटवा के बीज उपचारित करके उसको लगाएंगे। बीज उपचार करने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे गन्ने में बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता क्योंकि जर्मिनेशन आ जाता है। अगर आपको करना है तो यू कैन गो फॉर इट। और मैसी को लेके निकलते हैं। उसमें मैंने पहले ही कल्टीवेटर फंसा लिया है और पीछे आप 4710 देख पा रहे हो, ये जा रहा है थ्रेसर पे। इसको बिमलेश भाई लेके जाएंगे। तो अपन मैसी को लेके निकलते हैं। और एक ये ट्रॉली मक्के से लोडेड रखी हुई है जिसमें अपन ने नीचे जैक लगा दिया है क्योंकि आज दिन भर ऐसे ही खड़े रहेगी क्योंकि मंडी कल खुलेगी, आज संडे है। तो बाकी अपन निकलते हैं भाई यहाँ से। स्टीयरिंग थोड़ी टाइट चल रही है, शायद लो RPM के कारण चल रही हो। फंस रही है कहीं कहीं। या तो फिर हाइड्रोलिक या तो फिर पावर स्टीयरिंग ऑयल कम होगा या फिर अभी चालू किया है, रात भर से खड़ा रहा है तो उसके कारण हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही है, अदरवाइज अपन ऑयल को रिफिल कर सकते थे। मुझे लग रहा है इसका गेज चेक करना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग थोड़ी हार्ड चल रही है। तो बस फटाफट से गेज चेक करते हैं, फिर कंफर्मेशन लेते हैं कि लफड़ा क्या है। ऑयल कम है मित्रों, ऑयल अपन को डालना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कम हो गया। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई पावर स्टीयरिंग वाला जो डिब्बा रहता है उसमें कौन सी ऑयल डालनी चाहिए,
एक ATF करके ऑयल आता है, आपको वो डालना चाहिए। हाइड्रोलिक ऑयल आप डाल सकते हो, 68 नंबर ऑयल डाल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है ऑयल, इमरजेंसी में आपको ट्रैक्टर चलाना है तो 68 नंबर डाल सकते हो। ज़्यादा गाड़ी ऑयल ना डालें, जैसे 90 नंबर 120 नंबर इन ऑयल को ना डालें, ना 20W40 डालें, ना 15W40। जो 68 नंबर रहती है उसको डाल सकते हो। अदरवाइज़ पावर स्टीयरिंग ऑयल करके एक अलग से आती है, वही डालना चाहिए, ATF ऑयल बोलते हैं उसको। तो अपन इसके अंदर ऑयल डालते हैं। ये ऑयल 20W40 नहीं है, ये बस बोतल 20W40 की है। तो ऐसा मत सोचें कि मैं पावर स्टीयरिंग में इंजन ऑयल डाल रहा हूँ। पावर स्टीयरिंग ऑयल अपने पास अवेलेबल है नहीं। ये है 68 नंबर ऑयल, जो कि हाइड्रोलिक सिलेंडर्स में डलती है, ट्रांसमिशन में डलती है, लेकिन काम चलाने के लिए आप पावर स्टीयरिंग में भी डाल सकते हो। अभी और डालना पड़ेगा। चलो भाई निकलते हैं खेत की तरफ और काम निपटा के आते हैं बखन्नी का। साथ साथ में इसके भी मजे लेते जा रहे हैं। एक बंदा अपन को रास्ते में मिल गया, उसने दे दी। तो ये जो सामने आपको खेत दिख रहा है, इसको अपने लिए गन्ने के लिए तैयार करना है। और अपन आ गए कल्टीवेटर लेके। पहले एक बार अच्छी गहरी बखन्नी करते हैं, उसके बाद रोटावेटर चलाएंगे, उसके बाद बेड निकालेंगे। और अपन ने इधर मक्का सुखाया था, तो बहुत सारे मक्के के दाने हैं, वो नीचे गिर गए थे। तो अगर किसी भी फसल के दाने आपके खेत में गिर जाते हैं, तो अगर आप बकरी उस खेत में कर देते हो, तो बकरी जो होती है वो पूरे एक एक दाने से उठा लेती है और सारे के सारे दाने खा लेती है। तो पता नहीं भाई, शनिदेव खुश हो गए क्या अपन से। खेत आ नहीं पाए हैं, पता नहीं कहाँ है, लग के टूट गया है और इसमें नट भी नहीं है। शनिदेव आजकल ज़्यादा खुश चल रहे हैं। पता नहीं कहाँ टकरा गया, ये लगता है जहाँ से अपन गेट में घुसे थे वहाँ पर बीम में टकरा गया। लिफ्ट थोड़ी कम डाउन रही होगी तो उसके कारण। और बाकी ये सारे के सारे मक्के के दाने यहाँ से कलेक्ट कर लेंगी, तो जर्मिनेशन नहीं आएगा, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब अपन गन्ना लगाएंगे तो गन्ना और जो मक्का रहता है वो बिल्कुल सेम ब्रीड का होता है। आप उसमें हर्बिसाइड या वीडीसाइड डालोगे तो कचड़ा ख़त्म नहीं होगा। गन्ना और दोनों मक्का एक ही टाइप के रहते हैं, दोनों में एक दवाई डलती है। तो गन्ने की अपन दवाई डालेंगे तो मक्का नहीं जाएगा, तो इसलिए अपन ने इनसे कलेक्ट करवा दिया है। अब मैं नट मंगाता हूँ, फिर जाके अपन काम स्टार्ट कर पाएंगे। हो गया पंगा। बाकी जब तक नट वट आ रहे हैं तब तक अपन थोड़ा खेत में देख लेते हैं। जो अपन ने पूसा तेजस लगाई थी उसकी कैसी क्या कंडीशन है। खेत पूरा हरा हो गया है और कचड़ा भी बहुत बेहतरीन है, ये देख सकते हो। एक तो ये है, सरसों भी देखने को मिल रहा है, ये भी है। ज़्यादातर इसमें चौड़ी पत्ती का कचड़ा है। और देखो सरसों बहुत ज़्यादा है, ये घास भी है। और क्या है मित्रों, बहुत से टाइप का कचड़ा है। तो अब अपन इसके अंदर क्लोडिनाफॉप जो कि 15% में रहती है और मेथसल्फुरान जो कि 1% में रहती है। ये कॉम्बिनेशन संदेश में आता है। संदेश एक हर्बिसाइड आती है जो कि स्पेशली सिर्फ गेहूं के लिए बनी है। अगर आपके लिए ये टेक्निकल कंपोजिशन किसी भी कंपनी की दवाई में मिल जाता है, ज़्यादातर UPL बनाती है इसको। और एक बेस्टा भी आती है, तो बेस्टा या फिर संदेश दोनों में से कोई एक ले सकते हो आप। महिंद्रा कंपनी की भी आती है, वो भी आप ले सकते हो। इससे क्या होता है कि गेहूं में सबसे कम झटका लगता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लगभग 450-500 रुपये एकड़ का खर्च आता है। अगर आप सिर्फ मेथसल्फुरान डाल रहे हो तो उसमें आपको 50 से लेकर 100 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आएगा। लेकिन अगर आप ये वाली दवाई डालोगे तो इसका खर्च 450 से 500 हो जाएगा, पर आपका जो गेहूं है इस पर ज़्यादा झटका नहीं आएगा और ये जो सारा का सारा कचरा है ये चला जाएगा। देख सकते हो काफ़ी सारा कचरा है
और अगर अपन ने इसको पलेवा करके लगाया होता तो कचड़े वचड़े की इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत अपन को कचड़े की नहीं आती। कहीं कहीं तो भाई साहब नर्सरी सी डली है, ये देखो, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कचरा है। नो इशू, सारे का इलाज कर देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें दूसरा पानी स्टार्ट करवाना है। आज से 5 दिन बाद अपन लगभग बुआई के 22 से 24 दिन पे पानी लगाते हैं। तो अभी इसको 17-18 दिन हो गए होंगे, तो अपन 22 से 24 दिन पे उस पर पानी लगवाएंगे। पानी में अपन यूरिया के साथ एक लाटू आता है, या फिर लाटू, इक्कू या फिर टोकी, तो 3 में से कोई एक चीज़ देंगे जो अपन को मिल जाएगा। मुझे लग रहा है इक्कू ही मिलेगा, सोमिटोमो कंपनी का। तो इक्कू लेके आएंगे, यूरिया लेके आएंगे, और उसके साथ साथ अपन लिक्विड जिंक रहती है यार, आविटा कंपनी की जिंक, तो वो मिला देंगे और उसको फेंक के फिर अपन पानी करेंगे। पानी के बाद कचड़े की दवाई डालेंगे। अपन सोच रहे थे कि भाई पहले कचड़े की दवाई डालें, बाद में पानी करें, पर कचड़े को देख के मेरा फिर से प्लान बदल गया कि भाई कचड़ा बहुत ज़्यादा है, और अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो कचड़ा अच्छे से कंट्रोल होता नहीं है। कोई भी कचड़े की दवाई डालो दुनिया की, तो थोड़ी बहुत नमी आपकी ज़मीन में होनी चाहिए, तभी जाके वो अच्छे से काम करती है। बाकी थोड़ा बहुत कचड़ा है, ज़्यादा आपके खेत में कचड़ा नहीं है तो सूखे खेत में डाल सकते हो, पर आपके गेहूँ पे थोड़ा झटका आएगा। तो ऐसा कुछ स्केड्यूल है भाई। जितने वो नट लेके आ रहे हैं इतने में अपन और घूम के देख लेते हैं किस किस टाइप का कचड़ा है आपके लिए, किस किस टाइप का कचड़ा आपके खेत में, उस हिसाब से दवाई डालनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि संदेश डाल दो, ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि आप मैं सल्फ्यूरान डाल लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी कचड़ा है उसकी फ़ोटो उतार के दुकान वाले के पास ले जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई हमारे खेत में ये टाइप का कचड़ा है, इसके लिए दवाई दे दो, गेहूँ का खेत है। तब जाके आप बढ़िया तरीके से कचड़े को कंट्रोल कर पाओगे और आपकी फसल पे झटका भी नहीं लगेगा। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी जगह पे कौन सा ऑयल डालना चाहिए, हाइड्रोलिक ऑयल कौन सा डालना चाहिए, पावर स्टीयरिंग ऑयल कौन सा डालना चाहिए, इंजन ऑयल कौन सा डालना चाहिए। अगर आपका ट्रैक्टर टर्बो चार्ज्ड है तो आप उसमें 15W40 ऑयल डालेंगे, जो कि थोड़ा सा पतला होता है। अगर आपका ट्रैक्टर नॉन टर्बो है तो आप उसमें 20W40 डालेंगे। एक फ़ोन आ रहा है। और जो ट्रांसमिशन ऑयल होता है वो 68 नंबर ऑयल करके आता है, 26 लीटर की कैनें आती हैं, आप वो लेके आ सकते हो। वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, 32-3300 की कैन आती है, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो 68 नंबर ऑयल आप ट्रांसमिशन में डाल सकते हो। अगर आपका ट्रैक्टर टर्बो चार्ज है तो 15W40 डाल सकते हो, नॉन टर्बो है तो 20W40 डाल सकते हो। वैसे 20W40 15W40 में कुछ अंतर नहीं रहता, बस थोड़ा सा अंतर रहता है टर्बो और नॉन टर्बो में। और उसके बाद पावर स्टीयरिंग ऑयल एक अलग से आता है, ATF ऑयल करके, आप वो डाल सकते हो। बाय एनी चांस आपके पास ATF ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप 68 नंबर ऑयल भी डाल सकते हो, जो कि अपन ट्रांसमिशन में डालते हैं। 68 नंबर ऑयल भी चल जाता है पावर स्टीयरिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेंडर में ही चलना है, जब JCB के सिलेंडर में चल सकता है तो ट्रैक्टर के सिलेंडर में भी चल जाएगा। यू कैन यूज़ 68 नंबर ऑयल। बाकी जो 90 नंबर ऑयल रहता है वो रोटावेटर में डलता है, थोड़ा वो गाढ़ा रहता है। 120 नंबर ऑयल रहता है, वो भी रोटावेटर के गियरबॉक्स में डलता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। जितना भी मुझे भाई थोड़ा बहुत पता था ऑयल के बारे में, एक बंदा पूछ रहा था तो मैंने कहा चलो क्लियर कर देते हैं। और बस, और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है यू कैन जस्ट आस्क मी अगेन। और अगर मैंने कोई भी चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे बता दी हो तो यू कैन जस्ट करेक्ट मी आउट देयर। फाइनली मदद आ गई है। बस अब नट डालते हैं भाई इसमें। तो इस खेत में हजारों की तादाद में दाने पड़े हुए थे, लेकिन अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा दाना इसमें। बकरियों ने इतना बढ़िया तरीके से खेत को साफ कर दिया है।
जैसे ही अपन कल्टीवेशन का काम निपटाएंगे उसके पीछे से स्वराज अपना काम स्टार्ट कर देगा रोटर का। बाकी इस खेत में काफ़ी सारे पत्थर भी पड़े हैं, तो वो बंदा वहाँ पे पत्थर भी कलेक्ट कर रहा है ताकि रोटावेटर से ना टकराए और रोटावेटर में कम टूट फूट हो। थोड़ी टॉपलिंग टाइट करनी पड़ेगी। तो अपन इस खेत को डबल से कल्टीवेट कर रहा है ताकि पूरी मिट्टी बिल्कुल उठ ना जाए, और जब अपन बेड बनाए तो अपन को कोई भी दिक्कत ना आए। गन्ना ज़्यादातर अपन प्लाऊ करके लगाते हैं, और इस बार अपन ने प्लाऊ किया नहीं है इस वाली गड़ैया में, तो इधर अपन 2 बार कल्टीवेट कर रहे हैं ताकि मिट्टी जो है वो बिल्कुल उब ना जाए। तो 2 बार कल्टीवेट कर रहा है। पहली बार अपन ने L3 में किया है, अब L4 में कर रहे हैं, और जल पे ढा रहा है भाई ट्रैक्टर, जल पे ढा रहा है, मजा आ रहा है पूरा। लोग के चौथे में पूरा कल्टीवेटर डाउन करके चला रहा है भाई, ना कोई RPM ड्रॉपेज ना कोई कुछ। इसका इंजन जो है बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी है भाई, और ट्रैक्टर को आप देखोगे तो उनका इंजन दबने लगता है। इसमें इंजन दबने की कोई शिकायत नहीं है, कितना भी लोड पड़ जाए सबको लेके आगे बढ़ जाता है। फुल कल्टीवेटर डाउन करके कोई ट्रैक्टर अगर L4 में चल जाए तो मुझे बताना भाई। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपका 5 टन का कल्टीवेटर है। मेरे भाई 5 टन के कल्टीवेटर में भी बहुत जान चाहिए पड़ती है इसको चलाने में, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर काली मिट्टी है। काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और इसी में 60 टन लगा दो तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। चौड़ाई उतनी ही है, चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है। और भाई चलाने को तो ये ट्रैक्टर 7 भी चला लेगा, 9 हल वाला भी चला लेगा, तो वो भी अपन लेके आएंगे। अपन को तोता लेके आना है 60 टन वाला, तो डोंट वरी उसको भी लेके आएंगे। लेकिन ये जो पंजे वगैरह है ये भी किसी भी प्रकार से कम काम नहीं करते, बहुत अच्छा काम निकाल देते हैं, ज़मीन को पूरा भुरभुरा कर देते हैं। अब इस खेत में अगर कोई बंदा चलेगा तो वो धंस जाएगा, इतना गहरा अपन ने कल्टीवेट कर दिया है। जितना लोग पिलाऊ लगाते हैं उतना अपन ने कल्टीवेटर लगा दिया है। टर्बोचार्ज इंजन में एक बात होती है कि भाई इंजन दबता नहीं है चाहे कुछ हो जाए, यही फायदा होता है टर्बो का। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि लोग टर्बो के पीछे पागल क्यों हैं। टर्बो से ये हो जाता है कि आपका ट्रैक्टर बंद नहीं होता है भाई, आखिरी दम मतलब फटे तक दम लगाता है। तो बखन्नी के काम से हो गए अपन फ्री, हम निकलते हैं घर की तरफ। लेट्स गो। मैं आपको GW 513 का खेत दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया चल रही है भाई GW 513।